तो चलो बेटा हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। नाउ बेटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मीटर ब्रिज। क्या हमने देखा मीटर ब्रिज से बेटा अननोन रेजिस्टेंस हम निकाल पाते हैं। बेटा पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the potential difference in a circuit, which is used to measure the potential difference. Chati. And it is not that it can only measure the potential difference. With the help of this concept that it measures potential difference, it may be used beta to measure the EMF of the cells. It may be used beta to measure the internal resistance of the cells. It may also be used to compare EMFs of the EMFs of the cells, compare EMFs of the cells, दो या दो से ज्यादा सेल उनका EMF compare करने के लिए। बेटा it can be also used for the comparison of the resistances. It can be also used to calibrate to क्या emitters and voltmeters, calibration समझता है, standardize करना किसी चीज। इस सब चीज के लिए ये लगता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट इसका ये है यार कि इट इज यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस। बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब चीजें इसके साथ फिर आ जाती है, ये सब एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन मसला ये है बेटा कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइस था जिसका नाम आपको शायद पता होगा, वोल्ट मीटर, जो कि बेटा ऑलरेडी एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल था, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा था, उसके बावजूद भी बेटा आप पोटेंशियोमीटर को क्यों इस्तेमाल करो? तो इस चीज को समझने के लिए बेटा पहले पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर की जाती है विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर, उसको समझना है कि वोल्टमीटर कैसे काम करता है। नो सी बेटा, वोल्टमीटर की जब बात की जाती है, रिमेंबर बेटा, हमेशा देखो वोल्टेज मेजर करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट अ रेजिस्टर R, ये एंड A है, ये एंड B है, एंड यू वांट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। सपोज में बेटा करंट चल रही है I, ठीक है। अगर आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, सीधी सी बात, असल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जरा बता। V is equal to द करंट फ्लोइंग इनटू द रेजिस्टेंस, जो अच्छा कांसेप्ट कितना। अब बेटा अगर आप उसको मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ वोल्टमीटर, तो यू हैव टू कनेक्ट द वोल्टमीटर इन पैरेलल्स, इज इट। तू जब वोल्टमीटर कनेक्ट करता है, तूने फॉर एग्जांपल ये वोल्टमीटर यहां पे जोड़ दिया इसको, अब वोल्टमीटर दिखाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, दिखाएगा, तूने मेजर कर लिया। लेकिन बेटा जब आप इस वोल्टमीटर की कंस्ट्रक्शन देखो, इसकी कंस्ट्रक्शन में बेटा कुछ वायर्स होती है जो कि इस तरह से जुड़ी होती है। देखो वी हैव गॉट अ कॉइल, वी हैव गॉट अ, उसकी रेजिस्टेंस है बेटा RC, and along with this coil beta we have a high resistance wire which is connected in, say for example beta this is RG, this is connected in series with the coil resistance। ठीक, मगर याद था जो ये रेजिस्टेंस जो आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये हाई है, क्या है हाई, क्या है सुधर रहा है वो इन्फिनिटी, विच दलील क्या है बेटा। आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किस में रखा जाता है, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स की वजह से बेटा डिफ्लेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? बराबर जो केस है स्थिति, जो आपका कॉइल होता है, ये कॉइल बेटा इट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब बेटा आपने इसको कनेक्ट किया, यहां पर करंट पहुंची, तो देखो क्या होने वाला, करंट तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, एक ऐसा कितना करंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बेटा, करंट चली, करंट कॉइल में से चली। नाउ दिस कॉइल कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जब बेटा इसमें करंट चलेगी तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड फोर्स की वजह से बेटा डिफ्लेक्शंस आएगी, और जो आपको ग्रेजुएटेड स्केल ऊपर होता है उसमें आप देखते हो राइट फिर पछुचू छा रही थी। कॉन्सेप्ट छुट्टी कि अगर आपके पास एक नॉर्थ पोल है, अगर आपके पास साउथ पोल है, आपने एक वायर रखी जिसमें करंट चल रही है I, तो इसमें फोर्स लगता है F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। ठीक, 10th में शायद पढ़ा होगा ILB सिर्फ, क्योंकि वो 90 वाला केस लेते हैं, लेकिन रियलिटी में ये दिस इज द फोर्स। अब सुनो पहले बात क्या है, फोर्स क्यों, क्योंकि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है बेटा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, और एक फोर्स को जन्म मिलता है, एंड दैट फोर्स इज I into L क्रॉस द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, यू सी मैग्नेटिक फोर्स, यू सी एस्पेक्ट लो, यू सी करना डिफ्लेक्ट, आप देखते हो ऊपर ग्रेजुएशन पे कितना रीडिंग आ गया, तो बनाओ यार, ये तो यार शुड ड्रॉ।
मगर अगर इट्स सनक अथ चीज जो ड्रॉप आपको मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ द ग्रेजुएशन, देखो उसका मसला क्या है उस ड्रॉप मेजर करना था, आना चाहिए था इतना, लेकिन जो अब ये ड्रॉप मेजर कर रहा है बेटा समझने की कोशिश करो, वो वही ड्रॉप है जो ए और बी के अक्रॉस है एच आर के लिए। लेकिन बेटा जब आपने वोल्टमीटर कनेक्ट किया, एमनी ने क्या करंट पान खुद से फॉर एग्जाम्पल आई आया वहां से, आई डैश इधर चल गया, तो अब यहां से कितना करंट चल रहा है, आई माइनस आई डैश, मतलब कुछ कम करंट चल रहा है ना। हाँ पैरेलल्स में वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन जो ये वाला ड्रॉप है अब वी ए बी, वो था असल में आई इंटू आर, लेकिन अब कितना है आई माइनस आई डैश इंटू आर, कम आ गया ना। क्यों? क्योंकि कुछ करंट ड्रॉ कर दी इस बंदे ने अपने लिए, जो करंट वहां से चल रही है आई डैश, तो इस बराबर जो ड्रॉप होगा वो है ये वी ए बी, या डिवाइड बाय व्हाट, द रेजिस्टेंस ना पर जगह तलब आर सी प्लस आर जी। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो ज्यादा करंट यहीं से फ्लो करे, क्योंकि ओरिजिनल वोल्टेज तो ये है, वो बात समझ रहा है? क्योंकि जब आप उसको हटाओगे सारा करंट यहीं से चलेगा ना, तो ड्रॉप कुछ ज्यादा ही आ रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा करंट का ऊपर जा रहा, तू नहीं चाहता कि ये ऊपर जाए। अगर तू ये चाहता है कि आई डैश करीब करीब जीरो हो जाए, चुना है कि या रेजिस्टेंस का जीरो इंफिनिटी, आर सी प्लस आर जी किसको टेंड करना चाहिए? फिर इंफिनिटी। और वो कब इंफिनिटी को टेंड करेगा, मतलब हाई कब होगा? वो जब आपने ये वाली चीज जो सीरीज में जोड़ी है ये हाई होगी। इसीलिए in order to convert a galvanometer into a voltmeter, you connect a high resistance wire in series with the coil, तब जाकर ये बन जाता है वोल्टमीटर। क्या बन जाता है? वोल्टमीटर। पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम कन्वर्जेंस। छठी अक्सर हाई छात्र में जोड़ी, हाई मतलब थोड़ा समझ वाई हाई इसलिए ताकि यहां से जो करंट फ्लो हो वो बहुत कम, लेकिन आइडियली वो इंफिनिटी होनी चाहिए, आइडियली, क्योंकि तब कोई करंट ऊपर से नहीं आएगी, सारी करंट यहां से और सारा ड्रॉप मिल जाए, एक्यूरेट रिजल्ट्स आ जाए। लेकिन मसला ये है कि जब सारी करंट यहीं से चलेगी, ये वहां है डिफ्लेक्शन मैं चली, तो मसला इसको अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ करंट तो ड्रॉ करना पड़ेगा। देयरफॉर बेटा आप ये देख रहे हो वोल्टमीटर डज शो यू द पोटेंशियल डिफरेंस, बट एट द कॉस्ट दैट ओरिजिनल करंट्स में से कुछ करंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ करंट से अपने लिए ड्रॉ कर रहा है, एंड यू डू नॉट वांट दैट। व्हाई? बिकॉज आपको अंदाजा गलत लग जाता है पोटेंशियल। बात समझ रहा है कि नहीं? देयरफॉर बेटा हाँ आइडियलिज्म ये था कि हमारा करंट चलना चाहिए था जीरो, उसके लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए था इंफिनिटी, मगर मसला ये तब ये काम नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा तो समझ आ गया ना यार, आइडियल वोल्टमीटर जो है आइडियल वो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। रीजन? क्योंकि अपने लिए करंट चलना लेना तो है, फिर तो चलेगा ही। सो इस ये फ्लॉ दूर करने के लिए we have a device called as the potential. It is sometimes also called as the ideal voltage. आपको समझ आ गया? आइडियल आप इसको क्यों कहते होंगे फिर? क्योंकि ये क्या है करीब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, मगर पानी खतरा आस्ते निवानी करंट, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट बेटा आगे पढ़ने वाले हैं नो पॉइंट डिफ्लेक्शन। छठी नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, वहां पे डिफ्लेक्शन आता ही नहीं, मतलब तब ये अपने लिए कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। बात समझ रहा है कि? सो दैट इज द कांसेप्ट बिहाइंड टेकिंग अ पोटेंशियोमीटर इनटू अकाउंट, क्योंकि ये जब मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस ये करने पन्ने खतर काह करंट ड्रॉ किया सुइक ओसस यमिश डिमांड, तो ये डिमांड वो पूरी नहीं हो रही थी, अब इसने वो डिमांड पूरी कर दी। दैट इज व्हाई बेटा पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड एज द आइडियल। अच्छा ठीक है, अभी पोटेंशियोमीटर होता क्या वो देखो बेटा। पोटेंशियोमीटर में सबसे पहला कांसेप्ट ये आपको रखना है दिमाग में, दैट पोटेंशियोमीटर में बेटा पहली चीज जो आप याद रखेंगे वो ये कि इसमें एक वायर होती है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होती है, और बेटा उसकी लेंथ सेवरल मीटर्स होती है, करीब करीब ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा इट इज नियरली 4 मीटर्स। कितना? 4 meters. 1 2 3 and 4। छठी and it is connected beta, it works with the help of a battery, with the help of a, and this is called as the driver cell। क्या बना? कभी कभी बेटा इसी को ऑक्सिलरी सेल भी कहते हैं। क्या चलता बन? छठी से फॉर एग्जाम्पल बेटा इसका EMF E है, एनर्जी देने की क्षमता, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R।
एंड जो आप ये कनेक्ट करते हैं ना, किताबों पे देखोगे डायरेक्ट जोड़ के, लेकिन बेहतर तरीका से यू कनेक्टेड काइंड ऑफ पैरेलल्स, लग रहा है ना, है तो ये पैरेलल सारा सीरीज में, लेकिन हाँ हम बोलते हैं दैट इट इज काइंड ऑफ कनेक्टेड विद पैरेलल्स। प्रैक्टिकली इस पर था, थ्योरेटिकली आप सिंपली जोड़ दें ऐसे तार को, कोई मसला नहीं। आप एक एक लूप की लेंथ बेटा रखते हैं 100 सेंटीमीटर, ताकि आप नहीं 4 मीटर इस पर आप 4 से लेकर 10 मीटर तक बेटा इसका लेंथ होता है, ठीक है। इसके अच्छा ज्यादा लेंथ सुनते समझते। ब्याह हर चीज, इसका क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एक और चीज बेटा याद रखोगे, दैट इट इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट या बेटा मैग्नेट, these are alloys, जिससे आप ये जो डिजायर्ड चीजें आपको चाहिए इसमें वो आप मेंटेन करें, ठीक है। इस पूरे सेटअप को बेटा प्राइमरी सर्किट कहते हैं। क्या चीज अपन? प्राइमरी सर्किट में बेटा क्या क्या है? शाबाश, पोटेंशियोमीटर की वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली, उसकी लेंथ होती है कुछ, और बेटा उसके साथ एक सेल जुड़ा होता है जिसको आप ड्राइवर या ऑक्सिलरी सेल कहते हैं, उसका इंफ्लुएंस आपको पता हो। क्लियर? अच्छा या ठीक शर्त जनाब, ये तो जनरल कंसेप्ट आ गया। इसके बाद बेटा अगर आपको इस पोटेंशियोमीटर को काम कराना है, क्या कराना है? काम। हमें यह समझना पड़ेगा कि ये काम पहले करता कैसे है, इस पे क्या लॉजिक है। चलिए, तो उसके लिए समझना पड़ेगा यार कि जब हमने इस पोटेंशियोमीटर की बात की, हाँ बीच पे आप रखा हो यार, हमने क्या किया इसमें प्राइमरी सर्किट की बात। कभी कभी क्या होता है जब आप इसको आप इस्तेमाल करोगे, when you put it into use to measure the potential difference, to compare the EMFs, you beta connect a secondary circuit with the primary circuit. Secondary circuit say for example ऐसे होता है, उसमें एक सेल लगी होगी, उसमें बेटा एक वोल्टमीटर लगा होगा और उसमें एक जॉकी होगी, वो आप स्लाइड कराते हैं इस पे। फिर वो काम कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे। हालत है यार, दिस विल बी द सेकेंडरी सर्किट। क्या ऐसे? अच्छा ठीक। अब देखो बेटा प्रिंसिपल। Now, when we talk about the principle of the potentiometer, beta, see what happens. Each wire equals 4 meter. ये position है battery connected. ये जो positive terminal की क्या शू negative terminal इस तरह से. Say this is point A, this is point B. आप क्या करते हैं बेटा? आप एक वोल्टमीटर लाते हैं, डायरेक्टली जॉकी के साथ कनेक्ट करते हैं। Say for example, आपने जॉकी को, this is जॉकी, आपने इसको स्लाइड किया। Say this is point B. ठीक है। When you slide the jockey along the wire of the potentiometer, beta, you see this voltmeter is going to show you what? The potential drops. Yes. When you plot the graph for the potential drops versus the length versus the मतलब different lengths, आपने point P पहले इधर ज्वाइन किया, फिर आपने इधर पे लिया, फिर आपने इधर पे लिया, different lengths पे voltmeter दिखाएगा ना different voltage, हाँ ना? ये जो voltage हवा चीज़ जो plot चुप करान ग्राफ से गोबर that comes out to be a straight line. Straight line मतलब इसका slope क्या है? Constant. वो है कि नहीं? अगर slope constant, तो इसका समाना जिगर जो आपका V है voltage drops, they are directly proportional to lengths. या यूं कहा जाए बेटा V is equal to some constant times L, और K जो है बेटा it is equal to V upon. जब तेरा voltage देखो सुनो, जब आप पूरी लेंथ पे चले जाओगे तब पूरा लेंथ आएगा कैपिटल L या कितना, तब पूरा ड्रॉप आएगा से V कैपिटल V, तब क्या निकलेगा K कैपिटल V बाय कैपिटल L। क्लियर? अच्छा नाउ दिस K बेटा या ये वाला एक ही बात है, दिस K इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या चीज दबा? Potential gradient. क्या बोलते हैं इसको? Potential gradient. What do you mean by potential gradient? शाबाश। It is defined as the potential drop taking place per unit length. एक यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप आएगा, that is called as the potential gradient. याद कीजिएगा ये ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप कोई भी चेंज उस सेकेंडरी सर्किट में लाए, टेम्परेचर का चेंज आए, किसी का चेंज आए, कभी भी इसमें चेंज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सच थिंग्स। बात समझ रहा है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, ये मिटाओ वो योर साइड, अब क्या होता है कि शाबाश V अपॉन V
the drop taking place. जिगर सुगुना इक्वल I into R divided by L Yes. है कि नहीं, या यूं कहा जाए बेटा I into रेजिस्टेंस होती है रो L by A into L, L and L will cancel out. Effectively बेटा K will be equal to I rho by A. ठीक, या एक और तरीका देखो, करंट होती है ना बेटा नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ ना ई, नेट रेजिस्टेंस है जिगर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू क्या आर बाय एल, वो है कि नहीं। तो देखो अगर आप इन एक्सप्रेशंस को देखोगे, ये के जो है के, इसको क्या नाम दिया आपने, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये का कुछ डिपेंड है तला कुछ, के डिपेंड्स ऑन, पहली चीज इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या करा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है कि नहीं, यानी कि इंटर्न या रेडियस पे भी डिपेंड करता हो, करता होगा कि नहीं। एक और चीज बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन बेटा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इन चीजों पे डिपेंड करता है। ये एक्सटर्नल सर्किट में कुछ भी चेंज करो उससे चेंज, लेकिन इन चीजों में अगर आप चेंज लाओगे तो डेफिनेटली बेटा के चेंज। बात समझ रहे हैं कि नहीं, के जो है इट somehow it again depends on the EMF of the cell, बात समझ रहा है, लेकिन जनरली इट आल्सो डिपेंड्स एरिया पे, रेडियस पे, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर पे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। कभी कभी क्या होता है बेटा, जो आपने ये वायर बनाया है पोटेंशियोमीटर वायर, ये आप सिंगल सिस्टम से नहीं बनाते, कभी कभी आप दो या दो से ज्यादा वायर जोड़ते, ठीक है। इन सच सिचुएशंस बेटा व्हाट यू नीड टू डू, कभी कभी क्या होता है, आप पोटेंशियोमीटर वायर को ना, ये हटाओ, सॉरी, आप अपने इस पोटेंशियोमीटर वायर को बेटा दो वायर से बनाते हो, किससे बनाते हो, ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट है इस तरह से जुड़ा हुआ है। सर इसकी लेंथ L1, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी लेंथ L2, इसकी रेजिस्टेंस, इसका MFE, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। फिर से बेटा करंट आई चलेगी मुल्क किस में डायरेक्टली, ठीक। इस वाले केस में बेटा इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट अलग होगा, उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट अलग, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा शाबाश, K1 सो गाइस बराबर, हाँ किसके बराबर होता है हाँ V1 by L1 होगा, दैट विल बी इक्वल टू I R1 by L1, ऐसे क्यों, या यूं कहा जाए करंट का सम बराबर करंट EMF बाय नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस क्या सर्किट की, R1 प्लस शाबाश R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r इनटू क्या R1 बाय। सिमिलरली बेटा अगर K2 की बात की जाए तो IR2 डिवाइड बाय कितना आएगा, E बाय शाबाश प्लस R2 प्लस, बात समझ रहा है, R2 बाय L2, बात समझ रहा है। तो अगर यहां पर K1 बाय K2 लेगा तो कहते हैं बराबर ये आएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये आएगा R1 बाय R2 इनटू R1 by R2 into क्या L2 by, if R1 is equal to R2 then K1 is equal to exactly बेटा K1 L1 will be equal to K2, L2. this will be the case, so remember these things, ठीक है। ओवरऑल कंसेप्ट क्या अभी तक आपने सीखा, शाबाश, कि पोटेंशियोमीटर वायर मेजर कर सकती है पोटेंशियल डिफरेंस, वो कैसे करेगी, वो जो वर्किंग की बात की जाएगी, लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि इसमें समथिंग देयर इज अ प्रिंसिपल दैट आप डिफरेंट लेंथ्स पे देखोगे डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है। ये जो बेसिक फंडा युस पकनावन जो एक पोटेंशियोमीटर्स, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या लिखोगे आप, जरा बताओ प्रिंसिपल क्या है, हाँ, the potential difference across any length of a wire, the potential difference along is directly proportional to the shabash the length of the wire when a constant current is maintained for a uniform cross sectional area, ठीक है कि नहीं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा ठीक। दूसरी चीज करंट को कांस्टेंट रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। गोवा ये चीज क्लियर।
और तमश कोई प्रॉब्लम मुश्तम आप चाहते हैं बेटा कि आपका ये पोटेंशियोमीटर जो है ये छोटे से छोटा वोल्टेज मेजर कर सकता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप छोटे से छोटा वोल्टेज मेजर कराना चाहते हैं, कहने का मतलब ये छोटे वोल्टेज पे ही ज्यादा डिफ्लेक्शंस देगा। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये कि जो आपका ये पोटेंशियोमीटर है, ये जो पोटेंशियोमीटर है बेटा, इसके पास सेंसिटिविटी क्या बेटा ज्यादा होनी चाहिए कि कम? हाई होनी चाहिए। गैसनास तो क्या मतलब हो? शाबाश बिल्ला। स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी मेजर्ड, मगर किसके? एक्यूरेट वो है कि नहीं? यही चाहते ना हम। अब आप छोटी सी पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे एक्यूरेटली मेजर करेंगे, जरा मुझे बताओ। देखो समझो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लेंथ है बेटा, से फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर। कितनी? 10 मीटर की। और 10 मीटर में आपका वोल्टेज जो मेजर हो पा रहा है बेटा वो 100 वोल्ट्स। कितना है? 100। ब्याह केस शु वी हैव गॉट अ 5 मीटर लेंथ, ठीक, एंड अगेन अब 5 मीटर में ही तो 100 वोल्ट मेजर कर रहा है, ठीक है। अगर तुझे पूछूं सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा है? पहले वाली। क्यों? क्योंकि वो छोटी टाइम है। देखो इधर पे अगर आप के की बात पहले करोगे, के कुछ के क्या है? 1 मीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात जब होगी बेटा, इस वक्त 100 वोल्ट बाय 10 आएगा, तो आएगा 10 वोल्ट्स आर बीइंग मेजर्ड पर मीटर। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर शाबाश, यहां पर के जब बोला जाएगा 100 बाय 5, पता चला 20 वोल्ट्स 1 मीटर में। बात समझ रहे हैं? तो अशो पुरमुत वर्नियर कैलिपर आपने पढ़ा होगा, स्क्रू गॉज, मीटर स्केल, उनका लीस्ट काउंट आपको पता है? जरा मुझे बताओ लीस्ट काउंट क्या है मीटर स्केल का? 0.1। स्क्रू वर्नियर कैलिपर का 0.01 और स्क्रू गॉज का 0.001। एम मतलब क्या है? कृष्णा कुबरा ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स करा, क्योंकि इसका एक ग्रेजुएशन छोटे वाले। बहुत छोटा मेजर कर रहा है, छोटा, तो ये ज्यादा सेंसिटिव है, इसमें थोड़ी सी चेंज भी मेजर होती है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अख ग्रेजुएशन छु अमिक यूता लागू सो है कि 0.001 डिटेक्ट ति करित। तो फिक्र तरह आप चाहते हैं आपका वो ग्रेजुएशन छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे, चाहते हो कि नहीं? तो वो कब होगा? जब 1 मीटर में, 1 यूनिट में, मीटर की बात नहीं हो रही अब, यूनिट की बात, 1 यूनिट में ये मेजर कर रहा है 10 और 1 यूनिट में ये मेजर कर रहा है 20। इसका एक ग्रेजुएशन मेजर कर रहा है 0.001 और इसका एक ग्रेजुएशन मेजर कर रहा है 0.01। इसका कर रहा है सिर्फ 0.1, मेजर तो ये कर रहा है ज्यादा, लेकिन सेंसिटिविटी ज्यादा इसकी। बात समझ रहे हैं? सेंसिटिविटी क्या हो? स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर मोर लेंथ। बात समझ रहे हैं? छोटा से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लेंथ में जब मेजर होगा, सेंसिटिविटी ज्यादा हो। बात व्हिच यू सी ये मैं समझ तरह से क्या मेजर करें, ये वानी 8 मीटर अगर ब्रोट बोगो 8 यूनिट अगर जंप आएगा डायरेक्ट 20, स्केल चेंज हो जाएगी 20 से। इसको बोल रहे हैं, ये बोल रहा है जब एक जंप आगे जाएगा तो भाई सिर्फ 10 से आएगा। तो ये तो समझा रहा है ना कि भाई व्हिच ये मिशन पाई 10 कांसेप्ट। कोई और है सपोज वो एक ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ 1 वोल्ट से जंप दे रहा है तेरे को, सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा है? इस वाले बंदे की, क्योंकि इसका एक ग्रेजुएशन क्या मेजर कर रहा है? बहुत कम। जब बहुत कम मेजर कर रहा है तो कांसेप्ट ये समझ आ रहा है कि ये एक्यूरेसी बाया एक्सी कोई चेंज, अगर एक्सी गया चेंज यह नहीं, दो गया चेंज यह नहीं, 3 गया चेंज अमिस गए रचे ना यार्ड होर पामत। देखो ना, ये इधर है एक ग्रेजुएशन, इधर ये है सपोज 10, ये है अब 30 इसको डायरेक्ट, ये क्या कर रहे हैं 0. इस वाले बंदे को डायरेक्ट 20 का चेंज नजर आता है, इसको बाकी नजर यार, मतलब जब आएगा चेंज 2 का 3 का 4 का 5 का, ये मां कि मेजरिंग मा ये एक्यूरेट रिजल्ट मुझे से ब्या कि ये नफर ये चीज वना ये चीज दा पता शी इसका पता शी इस बा फिक्र शो ना, तो ये बोल तो बेहतर रिजल्ट्स, क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा है ना। यहाँ पे डाउट है 10 से लेकर 30 तक कोई भी वैल्यू,
लेकिन यहां देखो 10 से लेकर 11 तक कोई भी वैल्यू, तो वैल्यूज में कमी आ रही है। तो देयरफॉर बेटा ये वाली चीज क्या बन गई, ज्यादा सेंसिटिव। तो ज्यादा सेंसिटिव कब है, जब के ज्यादा है कि के कम है, शाबाश, जब के कम है, के ज्यादा है ना इधर, जंप इधर, जंप यहां पे ज्यादा है, ज्यादा जंप मतलब एक्यूरेसी कम, सेंसिटिविटी का मतलब एक्यूरेसी ज्यादा, छोटे से छोटा डिफ्लेक्शन भी मेजर हो सकता है। बात समझ रहे हैं? सो देयरफॉर रिमेंबर बेटा, व्हेन k is less, when k is, so sensitivity is high when k is बेटा less। कहने का मतलब sensitivity is inversely proportional to, अब k कम कैसे किया जाएगा, sensitivity ज्यादा जब k, अब k देखो देखो पहले समझो, k को आप करना है लेस, लेकिन k हमने पढ़ा बेटा इट इज v अपॉन l, और कितना, ये थे तो दिमाग तुम, क्योंकि यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है। When you talk about this k, आप चाहते हैं कि k कम हो, k कब कम हुआ, शाबाश, जब तूने देख सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, 100 वोल्ट 100 वोल्ट, यहां पर लेंथ क्या रखी, यहां पर लेंथ क्या रखी, जब यहां पर ज्यादा लेंथ रखी है ना, तो k का वैल्यू आ गया कम, सेंसिटिविटी हो गई ज्यादा, यहां पर k का लेंथ रखी कम, यहां k का वैल्यू हो गया ज्यादा, सेंसिटिविटी हो गई कम। तो पता चला कि अगर तू k को चाहता है कम करना, इफ यू वांट टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ k, पहला चीज जो तू करेगा वो ये कि तू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज, तो याद उसमें से बॉटम में 4 to 10 meters to 10, आज मुझे कहां एग्जैक्ट, बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी यू हैव टू इंक्रीज द लेंथ, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, अगर आप बेटा प्राइमरी सर्किट की रेजिस्टेंस को करेंगे कम, क्या करेंगे, प्राइमरी सर्किट की रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, मुझे दिमाग लगाओ, K इज इक्वल टू V बाय L। कुछ बच्चे यहां पर कल बोल रहे हैं कि सर जब आप रेजिस्टेंस कम करेंगे ड्रॉप आएगा कम, जब ड्रॉप आएगा कम लेंथ भी होगी ना कम, बना। मगर पहले समझो बेटा, मैंने जब रेजिस्टेंस क्या है, ना इंटरनल प्रॉपर्टी, जब रेजिस्टेंस कम होगा, देख मैं क्या बोल रहा हूं, क्या करेंगे, K इज इक्वल टू क्या, V बाय L दिया, V का तो बराबर I इंटू R बाय, जब तू प्राइमरी सर्किट की रेजिस्टेंस, जब तू पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस ही कम कर रहा है, अपनी रेजिस्टेंस अपनी, ये लेंथ नहीं कम होगा, क्यों होगा ये कम, तूने रेजिस्टेंस उसकी कम की, बात समझ रहा है, रेजिस्टेंस कम करने के बाद तू फिर से 4 मीटर की ही बात कर रहा है, बात समझ रहे हैं। अब क्या होने वाला है जरा मुझे बता, जब सेम करंट वहां से फ्लो होगा, सेम करंट को कांस्टेंट रखा, तो तू देखेगा यार जो ड्रॉप आने वाला है अक्रॉस दैट बड़ी लेंथ वो कम आएगा ना, क्यों आएगा कम, जरा देखो, पीछे लेंथ सपोज L, दिमाग में चेंज, मैंने इसकी रेजिस्टेंस चेंज की, बात समझ रहा है, इसकी रेजिस्टेंस चेंज की, ये वो वाली चीज नहीं है सर, जब रेजिस्टेंस कम होगा लेंथ भी होगी ना कम, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A, जरूरी नहीं है ना लेंथ, एरिया को भी कुछ कर सकते हैं ना, बात समझ रहा है, तू ओवरऑल रेजिस्टेंस कम कर रहा है। जब तूने प्राइमरी सर्किट की रेजिस्टेंस को कम किया, क्या किया, प्राइमरी सर्किट की रेजिस्टेंस कम करने के बाद जब इसमें आप करंट चलेगी, अपर रेजिस्टेंस ड्रॉप कम, ज्यादा लेंथ तो उतनी है ना, अब उतनी ही लेंथ में ड्रॉप क्या आ रहा है कम, तो वही तो हो रहा है, कम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रही है ज्यादा लेंथ में, बात फिक्र चतरा नहीं कर, कम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रही है ज्यादा, क्यों, क्योंकि आपने सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल क्या, प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस कम कर दिया, ठीक है। तो प्राइमरी सर्किट की रेजिस्टेंस अगर आप कम कर सकते हैं तो उससे भी बेटा इट इज इक्विवेलेंट टू आपने लेंथ इंक्रीज किया है, तब भी बेटा आपकी सेंसिटिविटी, क्यों, क्योंकि तब ड्रॉप्स आएंगे ना कम, के गैस कम, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, बात समझ रहे हैं। अगर मैं यहां पर तो डाउट छू गया ब्याह तरीक समझू, अगर मैं ये वाली चीज करूं, देख फर्ज कर ले यार तेरे पास ये बैटरी है, यस ऑलरेडी आत लेंगे तो ऐसा वो क्या करा, मैं एक रिहोस्टैट लाता हूं, क्या लाता हूं, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी रेजिस्टेंस लेंथ क्या है, ए बी असली की थी,
अब तूने क्या किया, आपने इंट प्राइमरी सर्किट की जो रेजिस्टेंस थी, प्राइमरी सर्किट उस पोटेंशियोमीटर वायर जो उसकी रेजिस्टेंस थी, उसके साथ बेटा सीरीज में कोई हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। क्या कर दी? अब मुझे तो एक बात बता, जो ये EMF पहले E था, ये कितनी लेंथ में सारा ड्रॉप हो रहा था? L में। उसना कसम, तुझे कसम, अगर अब ये हाई रेजिस्टेंस है, हाँ क्या हाई, जब ये हाई रेजिस्टेंस ड्रॉप ज्यादा यही लेगा ना, क्योंकि करंट है ना यूनिफॉर्म। जब करंट यूनिफॉर्म है, सेम आई यहां से घुसी यहां भी, तो यहां का ड्रॉप अब ज्यादा है। अब जो बचा हुआ ड्रॉप सुबह जो ना कम है, सुबह से या पूर्व से, तो फिर से यही वाली बात आ गई, इतनी ही लेंथ में अब तू कम ही ड्रॉप मेजर करना है, क्योंकि ज्यादा ड्रॉप किसने लिया है? बात समझ? या एक और कॉन्सेप्ट लगा, अब रेजिस्टेंस सर्किट की बढ़ गई, ओवरऑल बढ़ गई ना, करंट्स क्या चलेगी? कम। जब करंट्स कम चलेगी, आगे ना वही बात कि करंट कम तो ड्रॉप कम। तो समझते रहो, ये कॉन्सेप्ट अलग है। ये किसकी रेजिस्टेंस कम की थी? पोटेंशियोमीटर वायर। तीसरा केस क्या कह रहा हूं? हाँ, you connect some resistance in series and increase that RH value, increase that, क्योंकि ज्यादा ड्रॉप अप वो लेगा, बचा हुआ ड्रॉप अप ओवरऑल लेंथ में लेना है। बात समझ रहा है कि नहीं? सो दीज आर द थ्री वेज में। अब ये और ये इक्विवेलेंट है ना, क्यों? क्योंकि जब तूने इसको पढ़ाया somehow ये हो गया ना कि सब ये उसके कंपैरिजन में कम है ना, फिक्र छुआ था। सो दिस इज द जनरल कंसेप्ट जिसमें बेटा आप सेंसिटिविटीज हाई अटेन कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, समझ तो रहा कितना? सो दीज आर द कंसेप्ट्स बेटा यू हैव टू रिमेंबर। ठीक? क्लियर? इसके बाद बेटा फाइनली वी कम टू द वर्किंग, वी कम टू द नाउ बिफोर द वर्किंग। मैंने आपको पहले ही कहा, वर्किंग के वक्त यू नीड टू कनेक्ट बेटा वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बिफोर द वर्किंग बेटा आपको ये पता होनी चाहिए, मैंने आपको कहा कोई भी यूज आप पोटेंशियोमीटर से ले, उसके लिए पहली चीज ये कि दैट यू हैव टू कनेक्ट द सेकेंडरी सर्किट। अब कैसे कनेक्ट करें देखो, से फॉर एग्जांपल बेटा मैंने ओरिजिनल वायर चाहिए, ठीक है, ये ओरिजिनल वायर है। से फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर मेरा एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज, ये वो नेगेटिव होंगे, ये वो पॉजिटिव, एंड से इस तरह से है। दिस द लेंथ ए बी, दिस इज ए, से फॉर एग्जांपल दिस इज बी, एंड अब क्या मैंने कहा था, यू नीड टू कनेक्ट अ बैटरी along with a voltmeter in the secondary। तो आप कनेक्ट करते हैं बेटा सेकेंडरी से एक बैटरी और बेटा एक वोल्टमीटर, अच्छा ठीक। उसके साथ लगी होगी जॉकी, एंड यू मेक दिस जॉकी स्लाइड ओवर दिस। नाउ बिफोर यू डू दिस यू नीड टू कीप सम थिंग्स इन योर ब्रेन्स। नंबर फर्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, इट मस्ट बी बेटा हाई, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका अल्फा, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस बेटा, इट मस्ट बी लो। पता चला अल्फा कम होने का मतलब फ्लक्चुएशंस इन द टेम्परेचर से उसको कोई असर नहीं। मैंने कहा था पहले भी के कांस्टेंट रहना चाहिए, बात समझ है, इसीलिए पहली चीज। दूसरी चीज, तीसरी चीज बेटा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। ये भी चेंज आप नहीं करेंगे। तीसरी चीज बेटा, चौथी चीज, जो आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, से फॉर एग्जांपल बेटा इसका EMF E है, क्या है? और ओरिजिनल वाली का क्या है? स्मॉल। अच्छा ठीक, याद रखो। द हायर पोटेंशियल्स of both the batteries must be connected to a common point। बात समझ रहा है कि नहीं? ये नहीं किया कि मतलब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ा है ना, वो नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो बाद में समझ आएगा। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, वो आपको तब समझ आएगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात। क्या? शाबाश। whenever you have to connect, whenever you are going to put your potentiometer into use, remember beta, the positive terminals of the driver cell and the unknown cell, क्योंकि इसका EMF नहीं पता होगी, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता होगी, कंपेयर करना होगा इसका EMF, उनका पॉजिटिव टर्मिनल बेटा दे मस्ट बी विद द
सेम पॉइंट, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ड्राइवर एंड शाबाश पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अननोन must be common, must be connected to a common point. क्या ठीक है? Connected to a common point. और तो समझ को इस प्रॉब्लम चौथी पांचवी चीज बेटा, आप क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर से? शाबाश, यू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, यू मेजर द ईएमएफ्स. याद रखोगे मे ताकत 10 लड़कन से लड़नस, ठीक, मेरे को वहां से 20 आ गए, मैं अपनी ताकत को भी आजमा सकता हूं? मत आजमा सकता हूं. लेकिन अगर मैं हूं 10 से लड़ने की क्षमता रखता, मुझे तब पता चलेगी जब पहले एक आएगा मैंने उसको पीटा, फिर 2 आएंगे उसको भी पीटा, 10 तक मैं देख सकता हूं. जब 11वां ही मेरे को यील्ड कराएगा ना, 11वां बंदा जब आएगा तो मुझे समझ आ गया यार मैं नहीं लड़ सकता, मैं 10 तक लड़ सकता हूं. तो पता चला ये पोटेंशियोमीटर वो चीजें मेजर कर सकता है जो इससे छोटी हो, कि ये अपने पास से बड़ी चीज को मेजर करेगा. माहिर करिए, याद रखोगे जब भी आपको किसी सेल को मेजर करना है ईएमएफ, उसका ईएमएफ लेस देन द ड्राइवर सेल होना चाहिए. ठीक, अदरवाइज बेटा मैंने आपको अभी भी कहा देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज द नल पॉइंट दैट विल नेवर बी ऑब्टेन्ड. वो इसके रेंज के बाहर चला जाता है, वो भी देखेंगे हम उसमें क्या मसला है. ठीक है, करीबी चीज को बेशुक्रिया का था यार आपका ये जॉकी एक ही जगह रहना चाहिए, इसमें और चालन पद के हैं. ठीक, जॉकी मस्ट बी प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन. आपकी करंट्स बेटा सिस्टम में क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए. मतलब ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है, तब जाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, मुझ तो कित पढ़ आपके पास छोड़ आपने कहा था ई बड़ा हाँ सुकी सुकर हुई इज इक्वल टू ई तब ना वही, हाँ हाँ सुकर हुई की हुई वो अभी तक बस हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है. अभी तक किसी को डाउट तो नहीं? हाँ हम चीज गए क्लियर. मुझ तब वर्किंग वाज क्या शो. देखो बेटा जब आप वर्किंग की बात करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो बेटा. फर्ज करो बेटा आपके पास ऑलरेडी एक सेल है, आपको इसको इस्तेमाल करना है. ठीक है, you connect a external source and you of unknown EMF and बेटा आपने कोई वोल्टमीटर लगाया and उसके साथ जॉकी है and you make the jockey slide over the wire A से B तक, क्योंकि करंट ऐसी चलेगी ना. फर्ज कर ले तेरा जॉकी सपोज J पॉइंट पे, ठीक, तो तेरा J1 पे लिया, तूने J2 पे लिया, डिफरेंट लेंथ हर जगह पे आएगी, डिफरेंट पोटेंशियल मेजर करेगा. फर्ज कर ले तूने इसको कहां पे लिया? J. तो J पे फॉर एग्जांपल बेटा लेंथ है L. लेंथ कैसे? ये एक ऐसी लेंथ है बेटा, दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूं. जब चलो J से पहले की बात करते हैं, जब फॉर एग्जांपल J1 पे क्या था? ऑब्वियस सी बात है A से लेकर J1 तक कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ना बिकॉज ऑफ द बैटरी. आएगा कि नहीं? कौन सी? ड्राइवर सेल. यानी कि जब तेरा वोल्ट मीटर J1 पे था तब ये शाबाश कुछ ना कुछ ड्रॉप देगा. And that drop across AJ1, AJ, so ऐसा जिगर जो इसका होगा gradient, potential gradient, multiplied with the length L1. क्या आशा कितना? Similarly बेटा जब आपकी जॉकी होगी किधर? J2 पे, तो ये ऐसा potential drop across AJ2 वो कितना होगा? K into L होगा कि नहीं? इधर पर जिगर जब होगा ये AJ पे कितना होगा तब? K into L होगा कि नहीं? लेकिन याद रखोगे जिस पॉइंट पर आप ये रखते हो उस वक्त सिर्फ एक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलता, उस वक्त 2 पोटेंशियल ड्रॉप्स मिलते हैं. क्या मिलते हैं? अर्क ड्रॉप जो आसान बिकॉज ऑफ स्मॉल, जिसको आप V से रिप्रेजेंट करते हो. बात समझ रहे? लेकिन बेटा दूसरी चीज भी है, आपको EMF ऑलरेडी है ना इसका, आपको ये EMF भी मिलता है, लेकिन वो किसकी वजह से है? अननोन की वजह से. बात समझ रहा है कि नहीं? जब भी फॉर एग्जाम्पल J1 पे था, J1 पे दोनों चीजें मिलती है, एक तो ड्रॉप उसका ये बड़ी और ड्रॉप ये मिलती. बात समझ रहा है? तो E का भी और इसकी वजह से जो V है दोनों चीजें मिलती है. यानी कि जब भी आप जॉकी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रखते हो आपको EMF कैपिटल E भी मिलता है
आपको इस स्मॉल ई ड्राइवर सेल की वजह से ड्रॉप भी मिलता है। बात समझ रहे हैं? अब तीन चीजें हो सकती हैं। कितनी चीजें हो सकती हैं? या तो बेटा आपका ई ग्रेटर देन वी होगा, या आपका ई इक्वल टू वी होगा, या आपका ई बेटा लेस देन वी होगा। अच्छा जी, तीन चीज है ना, या इस बोर्ड, या इस बराबर, या इस लाकुट। अच्छा जी, जब ये बड़ा होगा, समझना मैं क्या कह रहा हूं, जब ई ही ज्यादा होगा, जब क्या होगा, तो जो आपका गैल्वेनोमीटर वाला जो या वोल्टमीटर आपने लगा, जो इस सर्किट यहां पे बनेगा, देखो अब ई ज्यादा है, डिटरमाइन, तो इसकी ताकत ज्यादा है ना, ये करंट कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, इधर की इधर की इधर की, इधर से आएगी वापस, तो वोल्टमीटर आपका डिफ्लेक्शन दिखाएगा। से फॉर एग्जांपल इस वक्त वोल्टमीटर है ऐसे डिफ्लेक्शन, ठीक, टुवर्ड्स द राइट फॉर एग्जांपल। तो इस वक्त E is greater than V, आपने बोला गैल्वेनोमीटर या तेरा वोल्टमीटर जो है बेटा, वोल्टमीटर, इट शोज अ डिफ्लेक्शन इन से दिस डायरेक्शन, ठीक। जरा ये वाला केस कर, जब E होगा क्या, लेस देन V, मुझे किस ताकत के डिटरमाइन, शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखना, अब ये वाली बैटरी ताकतवर है ना, तो करंट कैसे चल रही है, इधर सुबह क्या पूरे उल्टा जाएगा ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट बाहर से तो हर दिन ऐसी चलने वाली है, लेकिन यहां की बात कर, यहां की बात कर, जो तेरा गैल्वेनोमीटर है, पहले बार इसमें करंट ऐसे घुसी और दूसरी बार इसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। कहने का मतलब अब वोल्टमीटर फिर से डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन अब डिफ्लेक्शन इधर की लेफ्ट की तरफ होगा, तो डिफ्लेक्शन सेम नहीं होने वाली। लेकिन ऐसा भी तो होगा ना कभी कि जितनी ताकत इसकी थी उतनी ही ताकत इसने वापस बोला हो रहा ना, ये हो रहा वापस, इमानी करंट पाते नहीं, तब इस क्या कर जोन वोल्टमीटर इमान, अब इसमें कोई करंट इमांस, जब इसमें करंट चलेगी ही नहीं, तेल गुना सूचेगा नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। और बात समझ रहा है, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन को सु पॉइंट, जिस पॉइंट पर तेरा वोल्टमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। बात समझ रहा है? तो मुझे एक बात बता, तब क्या कांसेप्ट होता है, E इज इक्वल टू, लेकिन उस वाले कांसेप्ट होता है E इज इक्वल टू V, लेकिन तूने तो पढ़ा कांसेप्ट फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर, इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ को, सुना, या यूं कहा जाए उस वक्त जो V हो, से फॉर एग्जांपल वो L पे आ गया, किधर पे आ गया, J, जहां पर J, अच्छा ठीक, तो मेरे ऐसे जगह V जो ड्रॉप होगा, तो ऐसे जगह K into L, आशा, मगर E का बराबर, और मैं कह सकता हूं E इज इक्वल टू K into L, है ना वो, या विच इंप्लाइज, तब E होगा ना बेटा, K के बदले में लिखूं कैपिटल V बाय कैपिटल L into L, कह सकता हूं, है ना वो बोले, तो मैं मानते शाबाश, which implies बेटा E is equal to शाबाश, V के बदले में लिखूं I into resistance of this potentiometer divided by length into length, दिया, तो मैं मानते करंट की पढ़ाई को लिखित, which implies बेटा E will be equal to शाबाश, इस I के बदले में लिखूं E by capital R plus small r, है को ना लिखित, into क्या R by L into L, और यही आएगा आगे तेरे को EMF उस सेल का, लेकिन कब, जब नल पॉइंट आ गया, नल पॉइंट नहीं आएगा एम मत बता, क्योंकि नल पॉइंट के वक्त दोनों क्या है, जब इक्वल, तब कॉन्सेप्ट ये, और ये अब जो देखो ये देखो पता है लेंथ मेजर करेगा तो वही निकलेगा ना E, इफ V इज कांस्टेंट, इफ V इज, अगर V को ही आपने कांस्टेंट कर दिया, चला तिलवान E to constant, this one E to V to constant, या बराबर है, it's got some man I gave from this concept, L is directly proportional to small e, है कि नहीं, which implies बेटा कैपिटल लेंथ ज्यादा होगी, नल पॉइंट दूर होगा, कैपिटल लेंथ कम होगी, नल पॉइंट नजदीक होगा, और यही आएगा ना, या फिक्र हुआ तारा। सो नल पॉइंट पर बाहर का EMF अंदर वाले ड्रॉप को होता है सेम, तो आप बोल सकते, क्योंकि आपको अंदर के कांसेप्ट पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का कांसेप्ट पता है, तो मल्टीप्लाई करते उसको उस लेंथ से, तेरे को दरअसल बाहर वाली सेल का EMF मिल गया, तमाम पता, चलो जी पता, which one दलील क्या चवाना या बाया, ओरिजिनल जो EMF है ओरिजिनल, दैट शुड बी शाबाश मोर देन कैपिटल E, क्यों कह रहा था, देखो आप जब ये बहुत ज्यादा होगा
तो इसकी बहुत ज्यादा लेंथ इस्तेमाल हो सकती है इसको बराबर करने के लिए, है ना। लेकिन जब ये कम होगा ई आइसमें कम क्या मन लगा सारी लेंथ गई इस्तेमाल, वी मत मिला ही, पता चला अभी और लेंथ चाहिए थी, तब जाकर हम ई को बराबर, इसीलिए आपने वहां पे कंसेप्ट लिखा कि मेजर वही चीज हो सकती है जो आपने से छोटी हो, बड़ी चीज को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि रेंज के बाहर आ गया ना। 400 मीटर लेंथ लजीन तुझे बना 5 हाथ लग गया विंकेस 7 मीटर लग गया लेंथ, क्लियर। अच्छा सो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, वी कैन नॉट डू दिस, यस विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन यूज इट, क्लियर। अच्छा तो थोड़ा समझ इसकी पढ़ा कांच मेजर करती है मैं, ये एप्लीकेशन भी आ गई है किसी के साथ, क्लियर। अच्छा अब दो छोटी एप्लीकेशंस और हैं, छोटी लिटरली छोटी। मैं क्या पढ़ूं, नल पॉइंट के बाद क्या होता है, शाबाश, एएमएफ मेजर होता है, और एएमएफ मेजर होता है कैसे, बाय द कांसेप्ट कि नल पॉइंट पे E इज इक्वल टू V एंड यू कैन रिप्लेस V बाय E और E विल बी इक्वल टू K इनटू L, या सिंपली E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये सुना। तो दिस वन होता है, क्लियर। अच्छा लेकिन नल पॉइंट, अदरवाइज दो और देखो आप कैसे करेंगे। ऐसे होता है ब्याह एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ द एएमएफ्स, देखो वो कैसे करें, कंपेयर की पढ़ करो तो मैं वो मुझसे क्या वाला ये हटाओ, सॉरी नहीं पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इसमें न्यूमेरिकल देखोगे ना टेढ़े मोड़े आते हैं, मतलब समझने की बात है कि कस कथ आए वन ये सारे कथ करो रिकैप ऐसे क्या क्या पूरा आत्मा तब जाकर ये हटाओ। ये रेड वाला नहीं, कौन सा रेड वाला नहीं, ये तो हटा सकता हूं। वो हाँ, और वो ब्लैक भी है। ये पहली एप्लीकेशन की सर्किट डायग्राम ऐसी ही थी, बात समझा। चला बच्चों एप्लीकेशन नंबर 2, बेटा कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ्स ऑफ द टू सेल्स, कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ्स ऑफ द, चला मेवाल दलील, शाबाश। देखो क्या करेंगे, आपके पास दो सेल्स है बेटा, एक का ईएमएफ E1 दूसरे का ईएमएफ, आपको नहीं पता ज्यादा कौन है छोटा कौन है, ठीक है, या आपको पता ही नहीं E1 कितना E2, हम जब कंपेयर कर रहे हैं, ठीक, तो कैसे होगा कंपैरिजन। पहला कंसेप्ट बेटा, अगेन डू द सेम थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कनेक्ट द फर्स्ट सेल, ठीक, फर्स्ट सेल कनेक्ट कर दी, फिर से वोल्टमीटर और फिर से जॉकी, ढूंढेगा क्या, नल पॉइंट, एक छोड़ ना, नल पॉइंट के बाद वोल्टमीटर, ये सुना E1 में केस, तेमीज क्या है फॉर फर्स्ट, जब तूने E1 इस्तेमाल सर्किट में, तेमीज क्या है इस कांसेप्ट, तेमीज ये ना कल लेंथ से L1, जिस लेंथ पर बेटा क्या हुआ होगा, नल पॉइंट, उस वाले कांसेप्ट के बाद E1 विल बी इक्वल टू V1 क्योंकि जो ड्रॉप हो गया होगा, और तब तू बोल सकता है E1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, आज ना, क्योंकि तब V1 होता है K टाइम्स L1, because V1 is equal to K times L1, you can go for the concept, because E is equal to V, you see, you'll say E1 is directly proportional to, clear, अच्छा, आज much problem, वो बड़ी चीज, दयम चीज, हटा दे सेल, लॉ कौन सी वाली सेल, एक कार्बन जॉकी बेस स्लाइड, जॉकी को स्लाइड क्या फॉर्मूला में इधर आ गया, अब लेंथ आ रही है क्या, L2, या क्लियर, अच्छा, null point, अभी null point is important, we have to find the null point, जब L2 आ गया, तेवीस क्या होना E2 क्या होगा, E2 is equal to V2, चूंकि V2 होगा K times L2, तो पता चला यार E2 will be directly proportional to, बस क्या करना है, कंपैरिजन तो करना है, कंपैरिजन के लिए बेटा सीधे से कांसेप्ट E1 by will be equal to L1 by, एक वे ना कंपेयर, छसा है ना आसान, बात समझा। कुन बीच अलग अलग सेल जोड़ान के दोनों चुना जोड़ी थी कोटे, तेमीज क्या करा, देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बेटा आपने सेल्स को से फॉर एग्जांपल इकट्ठे जोड़ दिया, क्या किया, इकट्ठे जोड़ने का मतलब आपने ऑब्वियसली बात है सीरीज में जोड़ी होगी सेल्स, आपने क्या किया, देखो क्या, या आप कभी ये करते हो, एक सेल और यहां पर दूसरी सेल, सीरीज है, रॉन्ग राइट कनेक्शंस की रॉन्ग कनेक्शंस, पढ़ा है हमने सीरीज इन सेल्स को सीरीज में जब जोड़ नेगेटिव ऐड होता है ना, जस्ट राइट नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पढ़ा तो है, इसका ईएमएफ E1 इसका ईएमएफ, जब तूने इकट्ठे इन सेल्स को जोड़ा देख क्या होने वाला है, दिमाग लगा,
which क्या गया? You should have opposite produced. अब तूने दोनों जोड़ी है, नए से नल पॉइंट ढूंढेगा ना. फॉर एग्जाम्पल वो L1 पे आ गया. क्लियर? अच्छा तेवीस क्या है इस कॉन्सेप्ट तालिबान? इस वक्त क्या होगा कॉन्सेप्ट? तेवीस ऐसा जिगर E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू V1 होगा, लेकिन V1 कितना होगा? K टाइम्स. कहने का मतलब E1 प्लस E2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1. इसके बाद क्या करेगा? नए से इन्हीं दो को पकड़, लेकिन रॉन्ग कनेक्शंस दे दे. क्या दे दे? ठीक छा. मुंकिस क्या ही मुंकिस करो भी स्लाइड. E1 minus हाँ एग्जैक्टली बेटा, ये वाली चीज आपने लेंथ नया ढूंढोगे, नल पॉइंट इस ना, नए से लेंथ. इस वक्त क्या कॉन्सेप्ट होगा? फॉर एग्जांपल फर्ज कर ले E1 इज मोर देन, तेल क्या लगा? E1 माइनस E2, अदरवाइज लगेगा E2 माइनस E2, वो तो पता है. तो तब आएगा E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू V2. मगर V2 क्या है? स्टिल K टाइम्स L2. शाबाश. ट्राइना E1 माइनस E2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2. या करो कंपेयर भाई, कंपैरिजन है गाइस. किस कर E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 विल बी इक्वल टू क्या? L1 बाय. अगर मैथ तो इतना गांचू आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, एक जबरदस्त इक्वेशन, फॉर्म इज कॉल्ड एज द कंपोनेंटो डिविडेंडो. कंपोनेंटो पढ़ा है? कंपोनेंटो. आ जाओ मेरे फ्रेंडों, मैं दिखाता हूँ क्या होता है. You just you can write this equation as with the help of component of dividend. You can convert it into simply E1 by E2 is equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2. फिर से यार जो फॉर्मूला आ जाओ मेरे फ्रेंडों. हाँ यार ठीक है, अपनी मर्जी कुछ भी. अब समझ आ गया बात क्या हो रही है अंदर से असल में. So null point is very important. You need to understand the concept. ठीक है? Last application. मगलू वाजी. मुझे एक बात बोलिए, ये E1 plus E2 का कंडीशन क्या आपने बोली? पहले राइट कनेक्शन. मैंने बोला पहले राइट कनेक्शंस, फिर मैंने रॉन्ग कनेक्शंस दिए. रॉन्ग कनेक्शंस के बाद मैंने बोला E1 ज्यादा है, तो यही वाला फॉर्मूला वही तो होगा. लास्ट एक सेकंड. लीड हुआ 5 भी हो गए. ये झूठ कौन बोल रहा है? बासन में क्या लगूंगा? गो ना ये गो इसा वाला शुजा समझ पूरा साल जो. नेक्स्ट है लास्ट बेटा, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है? देखो ये लास्ट की एप्लीकेशन को इंशाल्लाह कल फिर देखते हैं न्यूमेरिकल्स. देखो बेटा क्या होता है. क्यों? इजा A, इजा B. ठीक. What you'll do? Again, you connect a cell. इसका A में फॉर एग्जाम्पल बेटा E है. अब क्या करेगा? शाबाश, इसके साथ एक वोल्टमीटर जोड़ेगा और एक वोल्टमीटर को जॉकी के साथ कनेक्ट कर देगा. ठीक है? तो क्या करता है बेटा इस वक्त? दिमाग लगाना. इस वक्त याद रखिएगा एक एक्सटर्नल रेजिस्टर तू जोड़ देता है, से R along with the cell, but you connect it in parallel. You connect it in ठीक with the cell. अब दिमाग लगा मैं क्या कह. एक केस में बेटा पहला केस होगा ये कि आपने यहां पर एक की लगाई है जो कि ओपन है. अब समझना मैं क्या कह रहा हूं. when key is open, जो भी करंट ड्रॉ होगी वो तो ऐसे सीधे होगी. ये मत कहते इसका एक्सटर्नल रेजिस्टर वोट वर्क. दूसरी चीज आप ढूंढोगे क्या? नाउ पॉइंट. सपोज वो लेंथ L पे आ गया. कहां पे आ गया? या हम बोलेंगे L1 पे आ गया. ठीक है? L1 पे आ गया. अब जब L1 पे आ जाएगा, दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूं. L1 पे जब आ गया तो मींस ऐसा बेसिक कांसेप्ट E विल बी इक्वल टू V. मगर V का बराबर शाबाश K टाइम्स L1. कहने का मतलब E जो है बेटा इट इज इक्वल टू K टाइम्स L1. आत्मश प्रॉब्लम. यू गॉट केस की इज ओपन. अब अगर तू बेटा की को करेगा क्लोज, की को क्या करेगा? क्लोज. मुझे बता. The potential difference across the terminals of a battery when the current is drawn in the external circuit, it is called as terminal potential difference. Voltage drop V मिलता है V.
वो नहीं होता है वो आपके इस दफा EMF। पहले वाले केस में EMF मिला, वो था V1 के बराबर, V1 था K टाइम्स L1, और आपने बोला E ही दरअसल ये है। लेकिन जब तू की को बंद करेगा तब करंट यहां से भी चलेगी ना। When the current is drawn in the external circuit, जो यहां से मेजर होगा, so minus E, so क्या है V, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना बेटा V। सो ऐसा तेवी जिगर से V2, क्योंकि फिर से नल पॉइंट ढूंढेगा ना। सपोज लेंथ आ गई बेटा यहाँ पर L2, क्या क्लियर छा? तेवी जाइस ना V2 मगर जिगर बराबर K टाइम्स L2, यानी कि V2 जो है बेटा शाबाश कितना होगा, सॉरी V जो होगा बेटा दैट विल बी KL2, क्या क्लियर छा? चलो तिल रेशो भी कंपेयर तिल कैसे इक्वल E by V is equal to शाबाश L1 by L2, ये कैसे कितना ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तूने ऑलरेडी पढ़ा है। डिस्चार्जिंग के वक्त E is equal to V plus IR, शुदा परमुट शुदा तन लगाओ कांसेप्ट शाबाश तिल जिगर इक्वल E is equal to V plus नेट करंट, सो ऐसे जिगर नेट EMF बाय नेट रेजिस्टेंस इनटू R। फिर मैंने थोड़ा सिंपलीफिकेशन करके आंसर बताया था, हमने किया है उस दिन किया, सेम एक्सप्रेशन फिर से डिराइव करेंगे। कर देते एलसीएम जल्दी पावत, हाँ इन्हें VR प्लस V स्मॉल r प्लस E स्मॉल r डिवाइड बाय R प्लस, तो चल बता कर मल्टीप्लाई ER प्लस E स्मॉल r इज इक्वल टू VR प्लस V स्मॉल r प्लस ER, सुना? तो बता यार E स्मॉल r कैंसिल, तो यस वी हैव टू कैलकुलेट इट, कितना आएगा, व्हिच इंप्लाइज E माइनस V इनटू R क्या इज इक्वल टू V मगर स्मॉल, व्हिच वी वर इंटरेस्टेड इन स्मॉल r, तो स्मॉल r इज इक्वल टू शाबाश E माइनस V बाय V इनटू, वो बात समझ रहा है? ये एक्सप्रेशन देखी है तूने इंटरनल रेजिस्टेंस जब सेल्स पढ़ा, लेकिन आज फायदा है, आज में कैसे निकालेगा, तुझे ना E पता थी ना V पता थी, तुझे क्या पता है, तुझे L1 L2 पता है, तूने नल पॉइंट्स ढूंढे ना इससे, तो ये था E by V minus 1 into क्या, तो what is E by V, which implies beta the internal resistance can be calculated L1 by L2 minus 1 into R. So this is the concept for the internal resistance using a potentiometer. श्रुति भाई मुझे लेगा डायरेक्ट, so remember this thing बेटा, you अच्छा कैलिब्रेशन हो सकती है एमीटर्स वोल्टमीटर्स के, मतलब you can standardize them, बस ये कंसेप्ट समझो, नल पॉइंट ढूंढना है और उसके बाद ही काम होता है, क्लियर? गोवा सॉरी चीज में क्लियर, चलो आई स्टॉप।